नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT EDU। गोविंद एजुकेशन ग्रुप का चैनल है GTT EDU। अभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अभी जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे आपके संख्या पद्धति के वीडियो नंबर 5 की। आज ये संख्या पद्धति का जो वीडियो आएगा ये संख्या पद्धति का अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद अगले दिन जब भी इसका वीडियो आएगा तब इसके अंदर संख्या पद्धति जो आपने अभी तक पढ़ी है, जो हमने पढ़ाई है, वो आपने कितनी पढ़ी है और कितनी आपके समझ में आई है, उसके लिए क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन जो है उसके लिए आपको एक दिन का टाइम दिया जाएगा। आप उन क्वेश्चनों को कमेंट के माध्यम से उनके उत्तर आप बता सकते हो। अगले दिन नेक्स्ट दिन जैसे ही अगला दिन आएगा उस दिन वो जितने भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, दिए जाएंगे, उन सभी प्रश्नों को हम वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को। देखिए, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत जो चीजें पढ़ी थी उसमें हेडिंग हमने लिखा था भाजकता के नियम। भाजकता के नियम लिखा था और उसके अंदर क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था उसके अंदर 17 का नियम, 19 का भाजकता का नियम। इसके अलावा n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग। उसके बाद पढ़ा था सम प्राकृत संख्याओं का योग, विषम प्राकृत संख्याओं का योग, a से b तक की प्राकृत संख्याओं का योग, और उसके बाद पढ़ा था प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पढ़ा था हमने। तो आज का जो वीडियो है उससे आगे का वीडियो है और वीडियो को ध्यान से देखना है, बताई गई बातों को ध्यान से सुनना है, वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आज का जो मैटर है ये आपके पूर्णतः समझ आ जाए। तो देखो, आज का जो पहला बिंदु है, हेडिंग तो अपना है संख्याओं के विविध नियम। अब क्योंकि भाजकता के नियम तो पूरे हो गए, अब संख्याएं जो है वो अपने हिसाब से क्रिया करती हैं और ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न भी है, तो इसको वैसे भी आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो पहला बिंदु है n विषम संख्याओं के वर्गों का योग। n का मतलब यह है कि कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याओं का पूछा गया है और क्या पूछा है? वर्गों का योग। वर्गों का मतलब होता है स्क्वायर, वर्गों का योग पूछा है। तो सूत्र क्या पड़ेगा इसका? सूत्र पड़ेगा x 4 की पावर 2 माइनस 1 कोष्टक बटे 3। ये इसका सूत्र बनता है। यहां पर x क्या है? x वो है कि संख्या कितनी है, x है संख्या कितनी है। फॉर एग्जाम्पल 1 से 20 तक की विषम संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो भाई 1 से 20 तक की विषम संख्याएं जो है उनका वर्गों का योग का मतलब क्या होता है? तो देखो भाई, विषम संख्या में पहली है इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। अब इनका योग करना कि कितना आएगा। तो भैया तरीका तो एक ये भी है, पर इस तरीके के अंदर क्या होता है कि आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगना है, और टाइम जब ज्यादा लगता है तो कंपटीशन में हम क्या होता है कि समय का वैसे ही अभाव होता है। जितने कम समय में हम सवाल को हल कर देते हैं तो अन्य जो सवाल है उनके लिए हमारे पास टाइम जो है वो उपलब्ध हो जाएगा, बच जाएगा। तो कितना आएगा इनका वर्गों का योग? तो सूत्र क्या है आपका? x कोष्टक 4 x की पावर 2 माइनस 1 कोष्टक और बट्टा क्या हो गया 3। ये इसका सूत्र है। यहाँ x क्या है? तो भाई हमने पूछा क्या यहाँ पर? ये पूछा कि 1 से 20 तक की जो संख्याएं हैं उनमें विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। तो वर्गों का योग क्या है? तो भाई 1 से 20 तक की संख्या है तो टोटल संख्या कितनी है 20, और इसकी आधी कितनी हो जाएंगी? विषम संख्याएं। तो x क्या हो गया 10, x 10 हो गया। तो देखिए इसको सूत्र में आपको x ही पूछा है और क्या पूछा है। तो देखिए x की जगह क्या लिखा हमने 10, फिर क्या है 4 और यहाँ लिखा x, तो 10 की स्क्वायर माइनस क्या हो गया 1।
ठीक है, बट्टे क्या है 3 है। तो वो 10 है, ये 10 का 10 लिख दिया। 4 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 100। फिर 10 गुणा 10 कितने हो गए 100। 100 को 4 से गुणा करें आप, कितने हो गए 400। 400 में से एक घटाना कितना बचेगा 399, ये हो गए 399। ठीक है, बट्टे कितने हो गए 3। अब भाई 399 में 3 का भाग जा सकता है, तो 3 एकम 3, 3 3 9, 133 बार। 133 को 10 से गुणा करना है तो करोगे क्या भाई, एक जीरो और लगा देना है, तो क्या होगा 1330, 1330। तो इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना आएगा 1330। क्लियर सबको? आगे चलते हैं। नंबर 2 क्या लिखा है, एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। घन का मतलब क्या होता है घात 3। एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग मतलब घात 3। इसमें ज्यादा संख्या नहीं पूछेगा कि 1 से 100 तक बताओ ना, बस वो जानना ही चाहता है कि इस सवाल को आप आसानी से कितने टाइम में, कितने कम समय में कर पा रहे हो, वो आपसे देखा जा रहा है। अब देखें सूत्र क्या है, एन प्लस 1 कोष्टक बट्टे 2, और टोटल जो है ये सूत्र है इसका स्क्वायर है, जो अंदर संख्या लिखी हुई है इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो एन क्या है, एन वही है, कितना पूछा आपको, तो एग्जांपल ले लिया आपने कि 1 से 7 तक की प्राकृत संख्याओं का, 1 से 7 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताओ। वैसे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि a की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 प्लस 5 की घात 3 प्लस 6 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 बराबर कितना आएगा, ये पूछा जा रहा है। अब इसको यदि आप करते हो तो क्या करना पड़ेगा, सबका स्क्वायर करना पड़ेगा। सबका स्क्वायर करने के बाद क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो भी मेरे विचार से इसके अंदर टाइम थोड़ा ज्यादा लगने वाला है, हमारा सूत्र जो है उसके हिसाब से देखें। तो यहाँ सूत्र में क्या है एन है, तो एन कितना पूछा है लास्ट देख लो 7, एन बराबर कितना हो गया 7। अब सूत्र में रखो उत्तर आना है। देखो एन प्लस 1 बटे 2 और ऊपर क्या हो गया स्क्वायर, तो भी एन ये यहाँ पर है, यहाँ पर क्या लिखा हमने 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 प्लस 1, तो 7 और 1 कितने हो गए 8, 7 गुना 8, तो यहाँ हो गए 7 गुना 8 बटे 2, और घात कितनी हो गई टोटल इसकी संपूर्ण की 2। अब देखो 7 गुना 8 बटे 2, 2 का भाग 8 में जाता होगा, आपने दिया होगा कितनी बार 4 बार, तो 2 का भाग 8 में 4 बार, 7 चौक 28, तो इसका मतलब क्या हो गया 28 का स्क्वायर। 28 गुना 28 को यदि आप करते हो आपस में गुणा तो कितना आएगा 784। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 से 7 तक की जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं के घनों का योग कितना है 784। क्लियर भाई सबको? देखो गणित क्या होती है, गणित ऐसे नहीं आती कि आप सोच रहे हो कि हमने एक बार सवाल कर लिया और अपना सवाल जो है वो सही हो गया, ऐसा नहीं होगा। गणित में क्या होता है, गणित में नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। जितने सवाल आप निकालोगे उतनी ही गणित आपको समझ आती रहेगी। तो जितना इसमें आप टाइम लगाओगे, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि गणित में आपको इतना मजा आना लग जाएगा, इतना मजा कि बाकी अन्य जो विषय हैं उनको आप दरकिनार करते जाओगे कि छोड़ दो इनको, ये काम की चीज है। और मन कब नहीं लगेगा गणित में, गणित में मन तब नहीं लगता जब गणित हमें आती नहीं है। और आती क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसका अभ्यास नहीं करते हैं। अभ्यास क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि दिमाग कह देता है भाई रहने दो, ये अपने बस की बात नहीं है। और अपने बस की बात क्यों नहीं है, अपनी बस की बात इसलिए नहीं है क्योंकि दिमाग ने, मन ने, आत्मा ने, सब ने मान रखा है। आत्मा तो नहीं मानती है, फिर भी बाकी सब चीजें आपकी है, दिल दिमाग जो भी है, मन है, इन्होंने मान रखा है कि ये भाई अपने काम की चीज नहीं है, अपने लेवल की नहीं है, अपने मतलब की नहीं है, अपने मतलब की नहीं है, हमें इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। ये अपनी बिरादरी की चीज नहीं है, ये अपने परिवार का मामला नहीं है, ये पूरे समाज का मामला है। हम क्यों करें भाई? और ये क्यों मान लेता है कि अपना काम नहीं है? क्योंकि अपने अंदर जो है गणित के संबंधी जो आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास की अपने अंदर कमी है। तो ये कड़ी से कड़ी जोड़ते जोड़ते कहां तक चले गए आप? आत्मविश्वास पर। एक पहले वीडियो में मैंने ये बताया था कि आत्मविश्वास कितनी बड़ी चीज है। आत्मविश्वास इतनी बड़ी चीज है कि नामुमकिन शब्द जो है आत्मविश्वास के अंदर खत्म हो जाता है।
नामुमकिन शब्द जो है उसको आत्मविश्वास खत्म कर देता है। तो कितनी बड़ी बात है कि ऐसा कोई काम जो नामुमकिन है, जो नहीं हो पाएगा, उसको भी वो ठान लेना आत्मविश्वास के कारण, इसको मैं करूंगा। तो नामुमकिन वहां से ना उस नाम को मिटा सकता है वो कौन? आत्मविश्वास। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें। तो भी 2 नियम समझ आए आपको? यस नो करके कमेंट बताना कि आपको समझ आए या नहीं आए। इसके बाद है तीसरा, एन समघन संख्याओं का योग। इसका मतलब क्या है कि संख्याएं दे रखी है कोई आपको, और घन संख्याएं जो है, मतलब घन बताना है। तो मैंने यहां पर एग्जांपल लिया 1 से 20 तक की घन संख्या। इसका मतलब क्या हो गया? एन सम का मतलब तो कितनी होंगी? 20 में 10 ही आएंगे ना। तो 2 की घात 3 प्लस 4 की घात 3, ऐसे करते करते क्या करेंगे? 20 की घात 3, इनको जोड़ना है। इनका योग कितना आएगा? तो भाई जोड़ते जोड़ते थक जाओगे, क्योंकि आपको मेरे विचार से घन संख्याओं का सीधा सीधा उत्तर तो आपको पता नहीं है कि 6 को 3 बार गुणा करें तो कितना आएगा, 8 को 3 बार गुणा करें तो कितना आएगा। तो इसलिए बेस्ट क्या हो जाएगा आपका ये सूत्र। तो सूत्र क्या है? 2x स्क्वायर कोष्टक x प्लस 1 और कोष्टक का स्क्वायर, ये इसका सूत्र है। ठीक है। तो हमने क्या माना है कि 1 से 20 तक की संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है, वो भी कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं का। तो भी 1 से 20 तक की बात करें तो 20/2, मतलब कितनी सम संख्या आएंगी इसके अंदर? 10। तो x का मान कितना हो गया? 10। तो x के मान के अलावा आपको कुछ चाहिए क्या इसमें? कुछ नहीं चाहिए, और x के मान के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। तो मान रखें 2x स्क्वायर, तो क्या हो गया? 2, 10 का स्क्वायर, कोष्टक में x है तो 10 प्लस 1 है तो 1 और होल स्क्वायर। तो भाई 10 को 10 से गुणा करें कितना आएगा भाई? 100। 100 को 2 से गुणा कितना जाएगा? 200। देखो 2 गुणा 2 100, 200। ठीक है। अब 10 प्लस 1 मतलब 11, और 11 का स्क्वायर इसका मतलब 121। तो देखें सीधा आ जाएगा आगे, 200 गुणा 121। 200 को 121 से गुणा करना है, तो मैं तो कह रहा हूँ आप 121 को 2 से गुणा कर दो, यानी 121 को डबल कर दो, और फिर 2 जीरो लगा दो, उत्तर आ जाएगा। तो भाई 24,200 एन सम संख्याओं के घनों का योग। सूत्र है 2x स्क्वायर कोष्टक x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और संख्या हमने जो एग्जाम्पल के रूप में लिया वो क्या लिए? 1 से 20 तक की। 1 से 20 तक की संख्याओं का घनों का योग हमें ज्ञात करना है, तो वो कितना आएगा भाई? 24,200। ठीक है। 3 नियम हो गए। चौथा नियम क्या है? x के n तक पहाड़ों का योग। x के n तक पहाड़ों का योग मतलब कोई संख्या है, जैसे 2 का पहाड़ा है। मैंने बोला आपसे कि 2 का पहाड़ा जो है उसको 6 बार बोलते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12। अब 2 के गुणज कितने हो गए? 6। मतलब 2 को आपने कितनी बार गुणा किया? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 तक। तो 6 तक गुणज कितने हो गए? 6। यहां पूछ ये रहा है आपसे कि 2 के 6 गुणजों का योग कितना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 एकम 2 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 तिया 6 प्लस 2 चौक 8 प्लस 2 पंजो 10 प्लस 2 छक्की 12। अब इनका जोड़ पूछ रहा हूं कि इनका योग कितना होगा। तो ये तो 2 का लिया है, ये तो हमने 2 का लिया है। 2 के अलावा भी संख्या का पूछ सकता है ना, तो हमें इस प्रकार से ही करना पड़ेगा उसको। तो ऐसा नहीं करें तो हमें इसका सूत्र बना सकते हैं। सूत्र क्या है? x गुणा n, यानी x n और कोष्टक में है n+1/2। सूत्र है इसका x n और n+1/2, ये इसका सूत्र है। तो हमने अभी जो एग्जांपल लिया है 2 का 6 तक का, ये लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? x कौन है और n कौन है। यहां पर महत्वपूर्ण चीज ये है कि x कौन है और n कौन है। देखो हमने पहाड़ा कौन सा लिया है? 2 का, और कितने गुणज कितने हैं? 6। गुणज को बोला जाएगा n, और जिस पहाड़े की बात कर रहे हैं उसका नाम है x। समझ आई बात? जिस पहाड़े को हम बोल रहे हैं, जिस पहाड़े की चर्चा सवाल में है, वो तो क्या है? x। और कितनी बार उसको गुणा करना है? तो 6 गुणज है, 5 गुणज है, 3 गुणज है, 10 गुणज है, 8 गुणज है। अब कितना भी पूछ सकता है अपने हिसाब से। जरूरी नहीं है कि पहाड़ा जो है आपको 10 तक ही पूछे, तो गुणा तो आप 15 से भी कर सकते हो उसको।
किसी संख्या को 15 से भी गुणा कर सकते हो, और भी कोई सी संख्या से गुणा कर सकते हो, तो कितना भी पूछ सकता है। समझने के लिए ये एग्जांपल लिया हमने कि 2 का पाड़ा है, उसके 6 गुणज, मतलब उसको 1 2 3 4 5 तक 5 6 तक गुणा करते जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है, 1 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर, उन संख्याओं को जोड़ना है और उनका योग बताना है। ठीक है, तो सूत्र क्या बताया मैंने, एक्स एन कोष्टक एन प्लस 1 बटे 2। तो एक्स क्या है यहाँ पर भाई, पाड़ा कौन सा है, 2, तो 2x, एक्स का मान 2, एन कितना है, तो कितनी बार गुणा करना है, अरे उसको कितने से, कितने गुणज से गुणा करना है, तो 6 तक है, तो 6, तो 2 गुणा 6, एक्स एन का मतलब क्या हो गया, एक्स का मतलब हो गया पाड़ा कौन सा है, एन का मतलब कितने गुणज है, तो 2 गुणा 6, अंदर क्या लिखा है एन, एन का मतलब गुणज, तो 6 प्लस 1, तो अभी 6 को बटे 2, 6 को 2 से गुणा करना है, तो कितना हो गया 12, और 6 प्लस 1 कितने हो गए 7, तो क्या आ गया भाई 12 गुणा 7 बटे 2, 12 गुणा 7 आ गया। अब भाई 2 जो है, 2 को तो आप 12 से काट सकते हो, मतलब 2 का पाड़ा 12 में जाता है, तो कितनी बार 6 बार, तो भाई 6 प्लस 6 गुणा कितना हो गया 7, तो 6 को 7 से गुणा कितना आ जाएगा 42 आएगा। अब बात यह है कि हमें देखना है कि हमारा उत्तर सही है या नहीं सही है, तो भी चेक कर सकते हो, क्योंकि ये तो छोटी संख्या है, 2 का पाड़ा है तो छोटी छोटी संख्या है, आप इसको जोड़ सकते हो। भी 12 10 22 22 8 30 30 6 36 4 40 और 2 कितने हो गए 42, ऐसे भी 42 आ रहा है, वैसे भी 42 आ रहा है, तो चलो 2 का पाड़ा है तब तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी इतना ही टाइम लगना है। पर यदि 2 के पाड़े के अलावा कोई दूसरा पाड़ा, जैसे पूछा गया कि 18 का पूछ लिया, 20 का पूछ लिया, 19 का, कोई सा भी पूछ सकता है, वो ज्यादा बहुत लंबा चौड़ा हो ऊंचा तो पूछेगा ही नहीं, पाड़ा पूछेगा छोटा ही, पर जरूरी नहीं है कि 2 का ही पूछे, क्योंकि 2 तो शुरुआत है पाड़े की। ठीक है भाई, अब ये जो नियम बताए मैंने आपको 4 बताए हैं, 4 नियम जो है इनमें कोई भी आपको दिक्कत नजर आती है तो आप कमेंट में बता सकते हो। अब मैं आपको इनके एक एक सवाल देता हूं जो आपको करने हैं। अब पहला जो नियम है उसके अंदर क्या है, n विषम संख्याओं के वर्गों का योग, इसमें पूछा है 20 तक का, और मैं आपसे इससे छोटा ही पूछूंगा 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का योग कितना है, ये आपको कमेंट में उत्तर देना है, मैं छोटा पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, n प्राकृत संख्याओं के घनों, घन का मतलब क्यूब है, इनका योग कितना है, तो इसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया 1 से 7 तक का, मैं पूछ रहा हूं आपको 1 से 5 तक का, 1 से 5 तक की संख्याओं के घनों का योग, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना है वो आपको बताना है कमेंट में। तीसरा है n समघन संख्याओं का योग, इसमें भी क्या हो गया क्यूब है, तो मैंने जो सवाल बताया वो बताया आपको 1 से 20 तक का, आपको क्या बताना है 1 से 10 तक का, 1 से 10 तक की संख्याओं का सम संख्याओं के घनों का योग कितना है वो आपको उत्तर में बताना है। इसके बाद है x के n तक पाड़ों का योग, तो यहाँ पाड़ा जो लिया था 2 का लिया था, आपको भी 2 से नीचे पाड़े तो नहीं हो पाएंगे, पर कर क्या सकते हैं हम इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो क्या करना है, मैंने बताया आपको 2 का पाड़ा और गुणज कितने हैं 6, अब आपको क्या करना है, पाड़ा 2 का ही है, गुणज कितने हैं 8, मतलब जहां 6 लिखा वहां क्या करना है 8 करना है। ये चारों जो सवाल है वो आपको कमेंट में उत्तर में बताने हैं, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं आगे की ओर। देखो अगला जो बिंदु अपना है वो है समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी का nवां पद, या इसको बोल सकते हैं अंतिम पद, ये कैसे ज्ञात करें कि समांतर श्रेणी, एग्जांपल कोई भी ले सकते हो आप, जैसे एग्जांपल ले रखा है 2 है 5 है 8 है 11 है, और क्या पूछा है इसमें कि 12वां पद बताओ, 12वां पद पूछा है, तो ये पद 12वां कौन सा आएगा, इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र है a प्लस n-1 कोष्टक और d। ये a क्या चीज है, ये a है प्रथम पद, a का मतलब क्या है यहाँ पर, a का मतलब है प्रथम, सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई, तो प्रथम पद क्या है a। n क्या है, n पूछा कौन सा है, कौन सा पद पूछा है, पद कौन सा पूछा है वो है
और डी क्या है, डी है डिफरेंस, मतलब अंतर। ठीक है, तो ए प्रथम पद एन जो पूछा है, इसमें क्या पूछा आपको, 12वां पद, तो एन क्या हो जाएगा यहाँ पर 12। ए क्या हो जाएगा, प्रथम पद क्या है 2 है, और डी क्या हो जाएगा, सेकंड में से पहला घटाओ, 5 में से 2। देखो भाई 2 फिर 3 का अंतर, 5 फिर 3 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 3 का अंतर, ऐसे करते करते 12वें नंबर पे जो आएगा वो संख्या क्या आएगी, ये पूछा जा रहा है। तो सूत्र ये है। अब यहां पर ए क्या हो गया, ए तो हो गया 2, एन क्या हो गए 12, और डिफरेंस कितना आ गया 3 का। सूत्र में रखें, सूत्र क्या है आपका, ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक और डी। तो ए का मतलब क्या है, कितना बताया था ए, देखो पहला पद क्या है 2, तो ए हो गया 2। एन क्या पूछा आपसे, 12वां पद, तो 12 माइनस 1, और डिफरेंस कितना आ गया 5 माइनस 2। डिफरेंस ज्ञात करने के लिए आगे वाले पद में से पीछे वाला पद जो है उसको घटा देना है, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देना, डिफरेंस आ जाएगा, डी आ जाएगा, मतलब डिफरेंस अंतर। ठीक है, 3 आ गया। अब क्या करना, केवल इसको सरल करना है। तो भी 12 में से 1 गया, कितने बचे 11, 11 को 3 से गुणा करो, कितने आ जाएंगे 33, 2 को जोड़ दो तो कितने हो गए 35। 12वां पद कितना आएगा इसका 35 आएगा। तो भी इसमें आपको टाइम लगने वाला ही नहीं है, टाइम लगने वाला नहीं। इसके बाद क्या पूछा अगला, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। अब देखो इसमें क्या अंतर है, आप बता सकते हो क्या, इसमें तो पूछा है कि पद कौन सा है, इसमें पूछा है कि इतने पद जो हैं आपके पास, जैसे 2 5 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11, इस प्रकार से जो पद आपके पास आ रहे हैं और उनका योग कितना है, ये पूछ रहा है योग। ये पूछ रहा है पद कौन सा है, पद वाली जो 12 के नंबर पे जो संख्या आएगी वो कौन सी संख्या होगी, ये पूछ रहा है। और यहां पर ये पूछ रहा है कि इतने पद जो आपके पास 12 10 जितने भी पूछेगा इनके योग कितने हैं, इनका टोटल कितना है, वो टोटल जो है वो इसमें पूछा जा रहा है। तो सूत्र क्या होगा, पदों की संख्या, प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद जो है वो पूछा जा रहा है, और नीचे क्या आएगा 2 का भाग देना है बट्टे 2। एग्जाम्पल देखिए आप क्या पूछा जा रहा है, 400 से, एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा सा ही लिया है, 400 से 1000 के बीच में या बीच में 13 से विभाजित होने वाली संख्याएं जो है उनका योग कितना होगा। अरे ये भी पूछा जा सकता है इसके अंदर कि 400 से 1000 के बीच में 13 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं, पर यहां क्या पूछ रहे हैं हम, योग। दोनों निकाल लेंगे उत्तर। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, पदों की संख्या प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे कितना आ जाएगा 2। तो भाई 400 से लेकर 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं आएंगी जो 13 से विभाजित हो जाएंगी, 13 से विभाजित हो जाएंगी। भाजकता का नियम 13 का मैंने बता रखा है, ध्यान वो भी रखना साथ में। ठीक है, और यहां क्या पूछा है कि वो जो संख्या आपको प्राप्त होगी, मतलब कितनी संख्याएं, कौन कौन सी वो संख्या है जिनमें 13 का भाग 400 से 1000 के बीच में जो संख्या आएंगी उनमें चला जाएगा, उनका योग कितना है और उनको जोड़े तो कितना आएगा। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना, देखो 400 से 1000 के बीच में 13 से विभाजित होने वाले जो संख्याएं हैं वो कितनी है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो 1000 में 13 का भाग दो और फिर 400 में 13 का भाग दो, तो 1000 में जो आएगा 400 में भाग देने के बाद उसको घटा देना, मतलब 1000 बटे 13। तो भी भाग दोगे तो 76.92 आता है। 92 को गणना नहीं करने की, 92 पूरा भाग थोड़ी जा रहा है, भाग पूरा कितनी बार जा रहा है 76 बार। भाई आपको पॉइंट में उत्तर लाना नहीं है, पॉइंट में जाना ही नहीं है, और जितना पूर्ण जा रहा है उसके बाद संख्या बच की 13 का भाग नहीं जाएगा, वहां छोड़ देना उसको। तो 76 है, अब 13 का भाग 400 में जाएंगे 30.76 जाता, तो 7 का आपको करना ही नहीं है, कितना करना है 30। तो 76 में से 30 घटाओ, 76 में से 30 घटाओ कितना बचेगा 46, 46 बचेगा, कितना बचेगा भाई 46। ये क्या आ गया, पदों की संख्या। कितने पद हैं जिनके अंदर 400 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में 13 का भाग जाएगा, तो वो कितनी है 46 आएंगी, तो पदों की संख्या आ गई। अब प्रथम पद याद करना है। प्रथम पद का मतलब यह है कि 400 और 1000 ये आपके पास संख्या है, 400 के बाद कौन सी संख्या ऐसी आएगी जिसके अंदर 13 का भाग जाएगा। तो यदि आप भाजकता का नियम याद है तो 403 में 13 का भाग जाएगा,
कितने में जाएगा? 403 में। 403 में 13 का भाग जाएगा और 1000 तक तो 1000 में तो नहीं जा रहा, 999 भी नहीं जा रहा, तो कितने में जाएगा भाई? 988 में जाएगा। 988 के बाद कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसकी 1000 तक जिसमें 13 का भाग जाता हो। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? 403 और अंतिम पद क्या हो जाएगा? 988। ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा कि 400 या 400 से ऊपर जो नजदीक फर्स्ट टाइम जिसमें 400 के ऊपर भाग जा रहा है वो 403 है और अंतिम बार 1000 के पास जिस संख्या में भाग जाएगा वो कितनी है? 988। अब भाई आपका जो सूत्र है पदों की संख्या कोष्टक प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे कितना हो गया? 2। तो पदों की संख्या कितनी है? 46, लिख दिया 46। प्रथम पद कितना है? 403, तो 403 आ गया। अंतिम पद कितना है? 988, 988 आ गया, बट्टे कितना आ गया? 2। 2 को आप 46 से काट दो तो कितने आ जाएंगे? 23। यहाँ पर आ गए 23। 403 को 988 में जोड़े कितना आएंगे? 1391। 1391 को 23 से गुणा करना है, कितने आ गए? 31,993। ये क्या आ गया इसका उत्तर? ये आ गया इसका उत्तर। ठीक है, तो समांतर श्रेणी की n पदों का यदि आपको योग ज्ञात करना, सूत्र क्या काम आएगा? पदों की संख्या और कोष्टक में प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ना है और उसके बाद ऊपर वाली जो पदों की संख्या उससे गुणा करके उसमें 2 का भाग दे देना है और हल करने के बाद जो आपके पास संख्या आएगी वो n समांतर श्रेणी के n पदों का योग आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर अगला, गुणोत्तर श्रेणी के का एनवां पद। तो गुणोत्तर श्रेणी है उसमें एनवां पद ज्ञात करना है। देखो यहाँ ज्ञात किया था हमने समांतर श्रेणी का एनवां पद। एनवां पद यहाँ पर भी कि इतने नंबर पे कौन सी संख्या आएगी? गुणोत्तर श्रेणी में, न कि समांतर श्रेणी में। तो सूत्र क्या है? एनवां पद ज्ञात करना है तो बराबर a गुणा r की घात n-1। यहां पर a क्या है? तो a तो है प्रथम पद जो आपको श्रेणी में दे रखा है। a क्या है? प्रथम पद है जो आपको श्रेणी में दे रखा है। r क्या है? r क्या है भाई? कितने का गुणज है? तो क्या करेंगे? अगले वाली संख्या में पिछले वाली संख्या का भाग देना है r ज्ञात करने के लिए। तो आगे वाली संख्या ये ले लो, चाहे कोई सी ले लो, आप कोई सी भी ले सकते हो। आगे वाले से पीछे वाले का भाग दे देना। तो पहले ले लो शुरुआत वाली, तो 6 आगे, उससे पीछे क्या है? 3, तो 3 का भाग दे कितना आएगा? 2। 6/3 r आ गया। r क्या है? इनके बीच में गुण क्या है? कितने का गुणज है? वो r है। तो 6/3 बराबर 2। n कितने हैं? तो पूछा क्या है आपको? पूछा क्या है? कौन सा पद पूछा है? तो यहां पूछा जा रहा है 10, तो n कितना हो गया? 10। आपके पास एग्जाम्पल दे रखा है, वो एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल है 3, 6, 12, 24, 48, आगे है 10वां पद ज्ञात करो कि 10 नंबर पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, आप वैसे भी डबल करते करते जा रहे हो। देखो, गुणा 2, गुणा 2, गुणा 2, गुणा 2, गुणा 2, मतलब हर संख्या डबल हो रही है आगे। ठीक है, यहां वापस आओ एक बार। इनके बीच में 3 का अंतर, इनके बीच में 3 का अंतर, इनके बीच में 3 का अंतर, आगे भी 3 का अंतर, ऐसे करते करते 12वां पद ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब यहां से एक प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं। अब देखो, इस श्रेणी से आपको सूत्र के हिसाब से a है गुणा r है, r की घात n-1 है, मतलब जितनी n घात आएगी उसमें से घटाना है, फिर r की घात कर देना है। तो a कितना है? तो a पहला पद है 3, r कितना है? 6/3 बराबर 2, और n कितना है? तो 10वां पूछा है तो 10 है। तो सूत्र में रखो, a की जगह 3, r की जगह 3, 6/3 कितना हुए? 2, n कितना है? 10, 10वां पूछा ना, -1, तो 3 का 3 आ गया। अब 10 में से 1 घटा दो, घात तो कितनी बचेगी? 2 की घात 9। अब 2 की घात 9 जो है वो आता है 512, मतलब 2 को यदि आपस में 9 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा? 512। 512 को 3 से गुणा करना है, 3 गुणा 512 कितना आ गया? 1536। 1536 आ गया। ठीक है भाई, ये बात है। अब प्रश्न कौन सा पूछने वाले आपसे? प्रश्न ये है, ये समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी आपने नाम कई बार सुने हैं और आप तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में पढ़ के भी आए। ठीक है, तो आपको बताना है ये है कि समांतर श्रेणी कौन सी है। वैसे तो नाम से स्पष्ट है और मैंने बताया भी है ऊपर, पर मैंने तो केवल आपको दिशा निर्देश दिया है, पूरा खुल के इसमें बताया नहीं है। क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपसे पूछना है।
गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, ये क्या चीज है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इनके भी एग्जाम्पल आप कर सकते हो। 400 से 1000 तक का पूछा है तो मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि 200 से 500 तक का बताओ, या 100 से 500 तक का बताओ, कोई सा भी कर सकते हो आप। इसका भी एग्जाम्पल आप दूसरा ले सकते हो, उसका भी ले सकते हो, और आप इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलते हैं अभी आगे। देखो नंबर 8 का बिंदु आपका है 1 से n तक की क्रमागत संख्याओं में एकांतर प्लस और माइनस चिन्ह हो, तब क्या होगा, उनका योग कितना होगा। मतलब 1 से n तक, मतलब शुरुआत से आगे की बात है। 1 से n, n का मतलब कितनी भी पूछ सकता है वो। n का मतलब है कोई भी 10 तक पूछे, 20 तक पूछे, 200 तक पूछे, 300 तक पूछे, 150 तक पूछे, कितना भी पूछ सकता है। एकांतर हो, एकांतर का मतलब एक प्लस की एक माइनस की हो, एक प्लस की और एक माइनस की हो, एक प्लस की और एक माइनस की हो, तब क्या होगा, उनका योग कितना होगा। तो भी एक प्लस की हो माइनस की हो सकता है संख्याएं जो सम संख्या में आ जाए, संख्याएं विषम में भी आ जाए। तो पहला इसमें बिंदु पहला लिया 8 में पहला है, यदि n विषम संख्या हो, n का मतलब विषम संख्या का मतलब क्या हो गया कि आपसे जो अंतिम पद पूछा है, अंतिम वो विषम है, वो विषम है, तो सूत्र क्या होगा n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, ये सूत्र होगा। देखो एग्जाम्पल लिया 1, उसके बाद -2, फिर 3, उसके बाद -4, ऐसा करते करते संख्या कहां तक चलेगी 151 तक, कहां तक चलेगी 151 तक। यहां देखिए भाई ये 151 क्या है, सम है या विषम है, n सम की बात हो रही है, n विषम न कि संख्या की बात हो रही है। आप सोच रहे हो विषम विषम लेने हैं, ना ना, क्रमागत मतलब लगातार संख्या लगातार लेनी है। विषम संख्या सम संख्या यहां देखनी है, ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या है तो भाई देखो सूत्र क्या लगेगा n प्लस 1/2, तो n हो गया कितना 151 प्लस 1 तो कितना 152/2, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 76। इनका प्लस माइनस करने के बाद जो योग आएगा वो कितना आएगा 76 आएगा। ठीक है भाई। अब यदि संख्या क्या हो, सम हो, यदि संख्या जो हो वो क्या हो, सम हो, तो सूत्र क्या बनेगा -n/2। सूत्र क्या बनेगा -n/2। n क्या है, वो संख्या है। तो देखिए एग्जांपल 1 -2 प्लस 3 -4 और अंतिम पद कितना पूछा है 140। तो देखो 140 क्या है, समय विषम है, 140 क्या है समय। अरे n सम का मतलब है, यहां सम से मतलब नहीं है, ये लास्ट वाला पद जो n नंबर ये क्या है, इसकी बात है, ये विषम है तो ये सम है। अब सूत्र क्या है n/2 माइनस में, तो क्या होगा -140/2, तो कितने आ जाएंगे भाई 70, वो भी किसके माइनस के। मतलब यदि ये संख्या पूछी जा रही है आपको और एक प्लस की एक माइनस की, एक प्लस की एक माइनस की हो, तब उनका योग कितना आएगा, तो माइनस में आएगा 20 का, समवाली का कितना आएगा -70। क्लियर सबको। अब भाई स्पेशल चीज है, उस स्पेशल चीज पे चलते हैं, और स्पेशल चीज में क्या चीज दे रखी है आपको वो मैं आपको बताने वाला हूं। इनको थोड़ा सा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, बस, बाकी और कुछ नहीं है। ये पहला दे रखा है संख्या पद्धति में एक अंक वाली संख्याएं कितनी है, आपके पहले अध्याय का पहला पॉइंट है। संख्या पद्धति में एक अंक वाली संख्या कितनी है, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 है, क्यों आगे आएगा 10 आते ही क्या हो जाएगा 2 अंक, 1 और 0, 2 अंक हो गए। ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरा, संख्या पद्धति में 2 अंकों वाली कुल संख्याएं कितनी है। 2 अंकों वाली का मतलब है 10 से 99 तक, 10 से 99 तक कितनी आएंगी 90 है भाई, 90 है। तो संख्या पद्धति में 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी है कुल 90 है।
इसके बाद बात करते हैं अगली कि संख्या पद्धति में 3 अंकों वाली कुल संख्या, 3 अंकों वाली कुल संख्या कितनी होंगी भाई? 100 से 999 900 आएंगी भाई, 900 है। 2 अंकों वाली संख्या कितनी है? 3 अंकों वाली कितनी है? अब बात करते हैं संख्या पद्धति में 4 अंकों वाली कुल संख्या कितनी है भाई? 4 अंकों का मतलब क्या हो गया? 1000 से लेकर 9999 तक कितनी हो गई? 9000 होंगी भाई। क्लियर सबको? आगे चलते हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल अंक कितने आएंगे? 1 से 100 तक की संख्या है, मतलब आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 1 से लेकर 9 तक अंक है। ये कितने आएंगे? कितनी बार आएंगे? तो भाई टोटल कितने हैं? 192। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल अंक कितने हैं? तो कितने हैं? 192। आगे बात करते हैं 1 से 100 तक की संख्याएं हैं, उनमें शून्य कितनी बार आता है? 1 से 100 तक की संख्याएं हैं, उनमें शून्य कितनी बार आता है? 11 बार। कितनी बार आएगा? 11 बार। 1 से 100 तक की संख्या में 1 कितनी बार आता है? तो 21 बार आएगा। 1 से 100 तक की संख्या में शून्य कितनी बार आएगा? 11 बार। और 1 कितनी बार आ रहा है? 21 बार। इसके बाद जो संख्याएं बची आपके 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की, वो संख्याएं टोटल कितनी बार आएंगी? सभी संख्याएं, सभी अंक, क्या संख्या नहीं, अंक कितनी बार आएंगे? सभी अंक क्या आएंगे? 20 बार आएंगे। 1 कितनी बार आएगा? 21 बार। 0 कितनी बार आएंगे? 11 बार। 2 कितनी बार आएगा? 20 बार। 3 कितनी बार आएगा? 20 बार। 4 5 6 7 8 9 है, ये कितनी बार आएंगे? ये 20 बार आएंगे। ठीक है भाई? दोबारा एक बात रिपीट करते हैं। इस कोने में चैनल का नाम लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे हैं वीडियो देख रहे हैं, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जो बातें समझ में नहीं आ रही हैं वो पूछते रहें। उम्मीद तो यही है कि ऐसी कोई बात बचने वाली है भी नहीं कि पढ़ाने के बाद वो आपके समझ में नहीं आ रही हो। शर्त बस केवल इतनी है कि यदि आप उस चीज़ को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, या समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। ठीक है? दोबारा मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इससे संबंधित हम प्रश्न लाएंगे। वो प्रश्न जो है आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, आपको उनके हल देखना है और वीडियो में कमेंट के रूप में बताना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।